नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मेरे पास आज जो अभी रिसेंट वीडियो में कमेंट्स हैं वो बजाज फिनसर्व को लेकर बहुत सारे आए हैं। एंड बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये दोनों एक साथ ही ट्रेड करते हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से ही ट्रेड करते हैं। और बजाज फिनसर्व की ही कहीं ना कहीं एक होल्डिंग कंपनी है बजाज फाइनेंस। अब इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी के बारे में बात करने वाला हूं आप सभी के साथ। जो बजाज फाइनेंस है उसमें लगभग 50% स्टेक जो है बजाज फिनसर्व का है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, ठीक है। यानी कि बाप है बजाज फिनसर्व और बेटा है बजाज फाइनेंस, ठीक है, शॉर्ट में एक मुहावरे के रूप में बोले तो। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सा शेयर खरीदना चाहिए और इन दोनों ही स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों ही तरीके से बात करूंगा। सबसे पहले बजाज फिनसर्व की बात करते हैं। तो अगर आपको याद हो, जब इस स्टॉक में बोनस और स्प्लिट आया था तभी मैंने आपसे क्या कहा था, ये 1700 रुपए का स्टॉक था। मैंने आपसे कहा था स्टॉक नो डाउट बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो लाइक क्वालिटी स्टॉक है, बट ये लेवल्स अच्छे नहीं है। मेरे को बहुत सारे उल्टे कमेंट्स आए थे कि भाई इसको तो लाइफ टाइम होल्ड करेंगे, पैसा बनेगा। मैं मतलब आपके साथ 100% में मतलब साथ हूं, एग्री करता हूं कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, बट हर चीज की एक कीमत है। अब 1700 वाला आपको 1350 पे मिल रहा है, ठीक है। ये जो 250 और 350 पॉइंट्स का जो ये आपका जो गैप है ना, ये अभी आपको छोटा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मल्टी बैगर गैप बन जाता है क्योंकि कंपाउंड होती है वो पावर। अब मैं आपको सिंपल सी बात ये बोलना चाहता हूं कि इस स्टॉक में क्या करें क्या ना करें। देखिए स्टॉक वन साइडेड गिर रहा है, अभी करेक्शन चालू ही है। स्टॉक के नंबर्स आने 30 जनवरी को, और इस स्टॉक में 1100 1090 1100 का बेस बनाया हुआ है स्टॉक ने जून 2022 में, ठीक है। जो लो था वो अराउंड 1100 के समथिंग का था। अब यहां मेरी राय सुनिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल और क्लियर कट है। जो ऑलरेडी होल्ड करता है और इन्वेस्टमेंट पर्पज से होल्ड करता है, यानी 3 साल 5 साल का व्यू है, उसे अभी कुछ नहीं करना। इनकेस अगर ये स्टॉक गिरकर 1150 रुपए तक आ जाए, आपको एवरेज करना है 1150 1200। मैं ये नहीं कह रहा आएगा, और ये भी नहीं कह रहा एक आध महीने, 3 महीने 6 महीने, जब भी इनकेस कभी आ जाए तो एवरेज करना है, डरना नहीं है। मतलब इससे क्या होगा, आप ना तैयार रहोगे, प्रिपेयर रहोगे कि स्टॉक नीचे आ रहा है ना, तो डरोगे नहीं, खरीदने का मौका बन रहा है ये सोचने लगोगे। माइंडसेट चेंज हो जाएगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर की लाइफ में। ट्रेडर हो तो यहां स्टॉक में कुछ भी अच्छा नहीं है आपके लिए, नेगेटिव ट्रेंड में है स्टॉक, डाउन जा रहा है कंटिन्यू, और वन साइडेड स्टॉक आपको 1260 रुपीज तक की गिरावट दिखा सकता है। तो आपके लिए तो कोई भी उछाल निकलने के मौके होने चाहिए, ठीक है। अब इन्वेस्टर पे दोबारा आता हूं, तो क्या करना है, 1150 से और एवरेज करना है 1100 रुपए तक, और फिर आप देखिए कमाल आपका कैसे स्टॉक डबल होता है। ये स्टॉक 1700 भी जाएगा, 1800 भी जाएगा, और 2000 भी होगा। कंपनी की बात करें तो 40 के पीई पे ट्रेड करता है, मोर देन 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। स्टॉक की बात करें 34 का अर्निंग पर शेयर है, और बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। अब आते हैं बजाज फाइनेंस। इस स्टॉक की बात करें 36 के पीई पे ट्रेड करता है, 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, एंड एवरेज वॉल्यूम स्टॉक के 10 लाख शेयर्स हैं, 4 लाख शेयर्स ऑलमोस्ट ट्रेड होने वाले हैं। 163 का अर्निंग पर शेयर है, और स्टॉक का अर्निंग पर शेयर काफी हेवीली ग्रो होता है, काफी ज्यादा ग्रोथ स्टॉक है ये, ठीक है। अब इस शेयर में क्या करें, इसमें भी बड़ी करेक्शन देखिए तो सेम राय है, बट ये स्टॉक थोड़ा सा डिफरेंट बोलूंगा, अभी करेक्शन बची हुई है। इस स्टॉक की बात करें तो इसने एक कहीं ना कहीं पुल बैक दिया और दोबारा नीचे आ रहा है, और यही सबसे नेगेटिव है। अगर ये पुल बैक जो अभी दिया है और नीचे निकलता है दोबारा से, और 5900 जो ऑलमोस्ट खड़ा है 5915 पे, इसके नीचे निकलता है, तो स्टॉक में थोड़ी गिरावट बढ़ेगी, और स्टॉक आपको डायरेक्टली 5800 से लेकर 5600 के बीच में जाता हुआ दिखेगा, और वो लेवल्स आपके लिए बनेंगे खरीदारी के, क्योंकि जून ही आ जाएगा इसका भी। मई जून में इसने भी लगाया था 5300 का लो 2022 में, जब बजाज फिनसर्व ने लगाया था, एग्जैक्टली ये भी उन्हीं लेवल्स पे पहुंचेगा। फिर वहां इस स्टॉक को भी एवरेज करना है अराउंड 5400 5500 से, ऐसे भी और एंट्री लेनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। और ट्रेडर है तो एग्जिट कर दीजिए, अभी आपके लिए इस स्टॉक में ज्यादा कुछ मुझे दिखता नहीं है। एक होप जरूर है इस स्टॉक में, जो अभी रिसेंटली लो लगाया स्टॉक ने, वही स्टॉप लॉस रख लीजिए 5860 का। अगर वो ब्रेक करेगा तो बड़ी सेलिंग आएगी, अदरवाइज ये स्टॉक यहीं से घूम जाएगा। तो ट्रेडर्स के लिए दो राय हैं, पहली ये, अगर आपको डर लग रहा है तो निकल जाए। दूसरी जो अच्छी है, सटीक है, चार्ट्स पे है, वो ये जो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले आपने जब इसकी अपडेट आई थी Q3 की, स्टॉक क्रैश हुआ था 2 दिन में ही, और उस बीच में स्टॉक ने लो लगाया था 5860 का। मैं एग्जैक्टली आपको डेट भी बता सकता हूं, 11 जनवरी का जो 12 जनवरी का लो है अराउंड 5861 का, उसी लो का स्टॉप लॉस रख के आप इस स्टॉक को
होल्ड भी कर सकते हैं। रिवर्सल देगा तो यहीं से दे देगा, अदरवाइज स्टॉक नीचे गया तो फिर बड़ी गिरावट आएगी। तो इन दोनों ही स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए व्यू पॉजिटिव है और नीचे एक्यूमुलेट की राय है। दूसरी बात, ट्रेडर्स के लिए इन स्टॉक्स में भी जगह नहीं दिखती है लॉन्ग साइड पे, एंड शॉर्ट साइड पे भी नहीं दिखती है। कहीं ना कहीं मार्केट अगर किसी भी दिन रिबाउंड देता है तो 3-5% चल जाएंगे स्टॉक और आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और फिर दोबारा नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए अभी ट्रेडर्स के लिए नो ट्रेड जोन में है स्टॉक, और इन्वेस्टर्स के लिए धीरे धीरे ये बाइंग जोन में आ रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से इन स्टॉक्स के ऊपर वीडियो, होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।